Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the National Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we had started with a chapter called Biochemical Aspects of Copper Metabolism, and the chapter has been authored by Mr. J.N. Cummings, and in today's video we'll be covering the topic urinary abnormalities. So let's continue. So ऑथर का कहना है उस वक्त के लेक्चर में कि दो एबनॉर्मलिटीज़ फाइंड की गई यूरिन में कॉपर से रिलेटेड. उज़मैन एंड डेनी ब्राउन ने 1948 में ये दिखाया कि कंसिडरेबल एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स इन यूरिन प्रेजेंट था, although as other workers showed later, no such increase in the blood was present. टोटल एंड अल्फा अमीनो एसिड्स इंक्रीज हो गए थे और उनकी फिगर्स थी अप टू 500 मिलीग्राम टू 600 मिलीग्राम अ डे ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स पेशेंट्स में इस डिज़ीज़ में देखे गए. इस डिज़ीज़ यानी किस डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं हम, जो लास्ट वीडियो में कर रहे थे, हेपाटो लेंटिकुलर डीजेनरेशन में ये अबनॉर्मलिटीज़ देखी गई. फाइंडिंग जो है नए वर्कर्स ने फुली कंफर्म की, लेकिन ये मेंशन करना ऑथर के लिए ज़रूरी था कि वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी थे जो कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी नहीं दिखा रहे थे. अब कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड ये कॉज कर रहा था या इंक्रीज़ था, तो इसके लिए क्रोमेटोग्राफिकली एग्जामिनेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई और देखा गया कि एक जनरलाइज्ड इंक्रीज़ था ऑल अमीनो एसिड्स में सारे में. लेकिन कुछ पेशेंट्स में एक अनयूजुअल फीचर मिला जिनमें प्रोलीन एंड सिट्रुलिन मिला. प्रोलीन एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड होता है और सिट्रुलिन भी एक तरीके का अल्फ़ा अमीनो एसिड ही है. मैंडलब्रोट एंड उनके कलीग्स ने 1948 में एक अकाउंट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश किए रिलेटिंग टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन्वेस्टिगेट किया था यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर बिफोर एंड आफ्टर BAL, और उन्होंने ये इस रिगार्ड में किया था क्योंकि उनको पॉसिबल कनेक्शन एक्सप्लोर करना था सोएबैक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कॉपर के मेटाबॉलिज्म या कॉपर के एक्सक्रीशन के साथ. तो BAL कहते हैं ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट डाइमर कार्पोल भी जिसको कहा जाता है. उसके बाद उनके एक कंट्रोल्स में एक केस देखा गया हेपाटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन का, एंड यूरिन कंटेन्ड मार्क्ड एक्सेस ऑफ कॉपर considerably increased after administration of BAL. नेक्स्ट आए पॉटर जिन्होंने 1951 में रिपोर्ट किया इंक्रीज्ड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन 3 केसेस में जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और फाइंडिंग को काफ़ी बार कंफर्म किया. सारे पेशेंट्स में एक्सेप्ट एक में जिन्होंने उनको पर्सनली देखा था ये अबनॉर्मलिटी मिली, और 1 पेशेंट जिसमें इंक्रीज कॉपर एक्सक्रीशन फर्स्ट एग्जामिनेशन में नहीं मिला, वो आगे के एग्जामिनेशन में देखा कि और भी सब्सिक्वेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ कॉपर उन्होंने एक्सक्रीट किया. इसको दिखाने के लिए और कंट्रोल्स और हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन के केसेस में और सिरोसिस ऑफ लिवर, नेफ्रोसिस के केसेस में और नॉर्मल कंट्रोल्स में जो यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन हुआ और जो ब्लड कॉपर मिला, उसके लिए ऑथर ने यहाँ एक टेबल प्रिंट की है जिसको मैं इसमें अटैच करूँगी. इस टेबल के अकॉर्डिंग ऑथर ने कंक्लूजन निकाला था कि कॉपर जो है it has been shown to be increased in nephrosis in proportion to the degree of proteinuria. जितना प्रोटीनयूरिया ज़्यादा होगा उतना ही कॉपर एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा. उस वक्त तक ये पता था कि कोई ऐसा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है जिसमें ये दोनों एबनॉर्मलिटीज़ यानी यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन और ब्लड कॉपर राइज देखा जा सकता हो. उज़मान और हुड ने ये भी फाइंड किया कि इंक्रीज इन पॉलीपेप्टाइड्स इन द यूरिन भी मिले, और उन्होंने सजेस्ट किया कि हो सकता है ये पॉलीपेप्टाइड्स एज चीलेटिंग
या कीलेटिंग एजेंट्स एक्ट करते हों, जैसे कि अमीनो एसिड्स करते हैं. अब कीलेटिंग एजेंट्स या चीलेटिंग एजेंट्स, द प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट नेशंस. तो ये क्या होते हैं? बेसिकली दे आर केमिकल कंपाउंड्स हु स्ट्रक्चर्स परमिट द अटैचमेंट ऑफ टू और मोर donor atom or sites to the same metal ion simultaneously and produce one or more ring. ऑथर ने अपने लेक्चर में लिखा था कि बाइल जो है कॉपर कंटेन करता है, लेकिन कोई इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कॉपर इस डिजीज़ में नहीं मिलता. डेनी ब्राउन एंड पॉटर ने फिगर्स ऑब्टेन की थी बिटवीन 8.3 माइक्रोग्राम एंड 19.8 माइक्रोग्राम पर 100 ml as compared to their normal range of figures from 5.6 microgram to 31.0 microgram per 100 ml. सिमिलरली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कॉपर जो है इंक्रीज नहीं होता इस डिजीज़ में. सो ये थी यूरिनरी अबनॉर्मैलिटी जो कॉपर मेटाबॉलिज्म में पाई जाती है, स्पेसिफिकली हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के केसेस में. नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है ब्लड कॉपर का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. So this is it for today. Thank you so much for staying connected. Please like the video, share the video, and offer your opinions in the comment section. Thank you so much. Take care. Bye bye.